बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 ही। एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको बताया था, अच्छी खासी डिटेल एक्सरसाइज है, इसलिए एक वीडियो में उसको कवर मैं तो कर दूंगा, लेकिन आप एक साथ देख भी नहीं सकते। आपका भी एक स्टेमिना है, आप हर चीज़ को फौरन नहीं समझ सकते, आपको पार्ट में ही समझना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने वीडियो को पार्ट में किया कि एक वीडियो में जितना पार्ट ज़रूरी है आप उतना ही करो, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि आपका स्टेमिना कितना है। इसके अलावा हर इंसान का हर चीज़ का एक स्टेमिना होता है, हर एक कैपेसिटी होती है, उतनी कैपेबिलिटी के बाद वो नहीं कर सकता, या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर करेंगे तो वो नुकसान करेगी। डॉक्टर की दवाई है, आप डॉक्टर की दवाई लोगे, आप जितने भी बीमार हो, आप बहुत बड़ी बीमारी में भी हो, डॉक्टर आपको लिमिटेड डोज ही बोलेगा, इतना इतना करके लो। आपको मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, एंटीबायोटिक का कोर्स बोलेगा एक हफ्ते के अंदर कवर हो, एक दिन में नहीं बोलेगा सारी खा लो अब एक दिन में सही हो जाएगा। तो टाइम लगता है। पढ़ाई मैथ्स आपकी डॉक्टर की दवाई की तरह ही रेगुलर थोड़ी ही करके आपको लेने की जरूरत है। साथ तो एक साथ लोगे बदहजमी हो जाएगी, या तो फिर कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा ही करके इसको समझो, वही आपके लिए अच्छा है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपने आज से शुरू किया, थोड़ा 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 करके शुरू किया, आपके मैथ्स में 100 के करीब करीब जरूर मार्क्स आएंगे। अगर उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आप मेहनत करो, आपके 100 में से 100 भी आएंगे। आते हैं बच्चों के, मेहनत तो करो, आप मेहनत करोगे आपको इसका फल जरूर मिलेगा। शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज पे। हमारा देखो पार्ट नंबर, ये जो वीडियो का पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है, सही है। अब बहुत आसान सवाल है, कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू के। तो पार्ट नंबर 1 देखो दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा। सबसे पहले तो आपने सवाल में इसको कोई भी नाम दे दिया, मैंने z दे दिया। कॉन्जुगेट निकालने के लिए z लिखते हैं, उसके ऊपर बार बना देते हैं, ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज कर देते हैं, सही है। और मॉड्यूलस के अंदर हम क्या करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। इसके लिए मॉड्यूलस का जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगता है a² + b², ये आपका फॉर्मूला है। वो वैल्यू जो आयोटा के बगैर है वो a की, जो आयोटा के साथ है वो आपकी वैल्यू होगी b की, सही है। देख लो सही से, वैल्यू पुट करता हूं z। मैंने क्या किया, z की वैल्यू लिखी, z मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमारा है 4 का स्क्वायर और आगे हो गया -5 का स्क्वायर, सही है। 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 5 25, इन दोनों को प्लस कर दिया, मेरा आंसर आ गया 41। 41 प्राइम नंबर है, इसलिए यहीं तक हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, z का सिर्फ हमने लिया है, तो हमने सिर्फ z लिखना है, इसके ऊपर बार वगैरह नहीं बनेगा, सही है। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, ये हमारी z। पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत छोटे सवाल है, इजी है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में दे रहा -1 + 7 आयोटा। z दे दो सवाल को नाम, तो -1 + 7, पहले सवाल उतारा, अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, इसके ऊपर मॉड्यूलस ले लिया, -1 - 7 आयोटा। क्लियर है, आगे आ जाते हैं। अब अगर इसके साथ में क्या करो, मॉड्यूलस निकालना है, तो z इसके ऊपर मॉड्यूलस के लिए ये साइन आती है, फॉर्मूला है a² + b²। a की वैल्यू आपकी -1, इसका स्क्वायर, b की वैल्यू 7 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आयोटा नहीं लेता, आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो लिखते हैं। a की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -7, तो यहाँ पर माइनस भी लगेगा, सही है। फिर आ जाते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये आ गया 50। और अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 फर्दर एलसीएम लेके ब्रेक हो सकता है, इसलिए एलसीएम लूंगा। रफ वर्क में एलसीएम लेता हूं, मैं रफ वर्क यहाँ कर रहा हूँ। 50 का एलसीएम किस टेबल में आता है, 2 25 × 50, फिर 5 5 × 25, 5 1 × 5, 5 आया 2 टाइम और एक दफा 2 आया। जिस चीज का पैर बने वो रूट से बाहर आ जाती है, और जिसका पैर ना बने वो रूट के अंदर वैल्यू रह जाती है, सही है। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आया समझ। तो ये हमारे यहाँ पर आके सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 2 का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर, √3 आयोटा, सही है। यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है, √3 आयोटा, कोई मसला नहीं, एक वैल्यू हो दो वैल्यू से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। मॉड्यूलर रूल आपका सेम है, आयोटा के साथ जो वैल्यू साइन चेंज कर दो, तो -√3 आयोटा z मॉड्यूलस आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, इसके z सॉरी कॉन्जुगेट आ गया अब यहाँ पर। अब मॉड्यूलस निकालना है, सही है। मॉड्यूलस निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखाना है a² + b²।
अब अगर आप ऊपर नोट करो तो आपके पास ऐसी वैल्यू है जिसके साथ आयोटा है लेकिन विदाउट आयोटा वाली वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू आपकी हो गई √3। और हमेशा क्वेश्चन से आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कॉन्जुगेट से ना निकालो क्योंकि कॉन्जुगेट से आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन से बोला तो हम क्वेश्चन से ही करेंगे। सही है, आंसर दोनों से सेम आता है वैसे तो। 0 का स्क्वायर फिर हो गया √3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया 3। 3 को प्लस कर लिया 0 से तो 3 आ गया। अब इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 के ऊपर आए तो पार्ट नंबर 4 हमें क्या दे रहा है, √7 -3 आयोटा। z आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है √7 -3 आयोटा। z मॉड्यूलस पे जाएंगे तो ये हो जाएगा √7 + 3 आयोटा। सही है, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, और मॉड्यूलस, सॉरी मैं मॉड्यूलस बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस भी ऐसे ही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। सही है, तो ये √7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी वैल्यू आपकी है -3। सही, मैंने बताया z से आपने कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो -3 का स्क्वायर। इसके ऊपर आपका आ जाएगा √, ये इक्वल की साइन थोड़ी सी मैं बाहर कर लेता हूँ। सही, रूट में सही है, तो ये हो गया √7, स्क्वायर से रूट कट गया 7 बच गया। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 9 + 7 आपका आ जाता है 16, और 16 का रूट होता है 4। इस वजह से इस बार आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 4 पार्ट नंबर 4 के अंदर। 4 का 4 पार्ट, आंसर भी 4 हो गया। सही है, पार्ट नंबर आ जाते हैं 5 के ऊपर, -3 - 4 आयोटा। सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, z, आपको क्वेश्चन लिख लेता हूँ इसको z से। ये आपके z की वैल्यू है -3 - 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो -3 + 4 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू करूंगा इसके लिए तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर और फिर आगे -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना होता है प्लस करके 25, और 25 का रूट क्या होता है 5। तो z एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या आ गई इस पार्ट में 5। सही है, आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 के बाद है पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पार्ट नंबर 6 को अगर आप देखो तो यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है। जब अब अगर इस सवाल को देखो या इस सवाल को, तो इन दोनों सवाल में आपको कॉन्जुगेट वगैरह कुछ भी निकालने से पहले इसको सिंप्लीफाइड करना जरूरी है। सही, आपको दिया 5 - 4 आयोटा, बार स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका z दिया हुआ है। सबसे पहले इस z की सिंप्लीफिकेशन जहां तक होगी वहां तक करनी है। फॉर्मूला लग रहा है a² - 2ab फिर प्लस b²। अब एक चीज यहां नोट करना, b², यहां पर मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया क्योंकि सिंगल वैल्यू है, लेकिन यहां वैल्यू 2 है इसलिए ब्रैकेट बनाना कंपलसरी है। सही है, तो आपको पता होना चाहिए कहां जरूरी है और कहां नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 आयोटा। यहाँ पर स्क्वायर करूंगा 4 4 ज़ा 16, आयोटा स्क्वायर है वो क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा, तो यहाँ पर मैं -16 डायरेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 25 में से 16 जाएगा, ये बच रहा है 9 - 40 आयोटा, z आ गया। अब आप क्या निकलेगा इसमें से z कॉन्जुगेट, वो हो जाएगा 9 माइनस की जगह +40, अब 9 + 40 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -40 का स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 9 से 81, 40 का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 0 आ गए। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, ये हो जाएगा 1681। सही है, वैसे तो आप पहले डायरेक्ट कैलकुलेटर में चेक कर लोगे कि अगर आप अंडर रूट निकाल दोगे इसका 1681 का तो 41, देखो डायरेक्ट आ गया। तो मैं इस बार यहाँ पर क्या करूंगा, कैलकुलेटर मैंने यूज किया और जो आंसर आया मैंने वही लिखना है। मेरा आंसर क्या आ गया 41। अब रूट सॉल्व हो गया इसलिए मैं बगैर रूट के लिखूंगा। सही है, तो ये मेरा आंसर आ गया। सही है, z एब्सोल्यूट ही आ गया और यहाँ पर हमारा कॉन्जुगेट आया था। सही है, ये एक आंसर आया। अब आ जाते हैं 7th पार्ट के ऊपर। इसी क्वेश्चन के 7th पार्ट के लिए आते हैं, तो यहाँ पर सवाल मैं ले लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने समझाने में भी। तो आगे आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, 7 में आयोटा नहीं दे रहा, लेकिन आयोटा दे नहीं रहा, उसकी जगह दे रहा है आयोटा के लिए। क्या दे रहा है, देखो 2/3, ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस होता है इसी की जगह आयोटा लिखते हैं।
और अगर देखो तो यहाँ अंडर रूट के अंदर 9 और 16 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, तो ये सॉल्व नहीं करके दिया था, हमें करना था। अब ये आपको लिखा गया z का हो गया आपके पास 2/3 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 तरीके से लिखो तो इसका वो आपने कहा कॉन्जुगेट निकालोगे 2/3 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 आ गया। अब क्या निकालना है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर, ये आगे और ये वैल्यू बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -3/4 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर वैल्यू अपॉन की होती है तो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम के लिए नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, 9 16 144 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 को 4 से करोगे, 9 को 9 से करोगे, 16 4 64, 9 9 81। अब यहाँ जहां जो सॉल्व हो रहा है वो करोगे। देखो 144 का रूट निकलता है, डायरेक्ट 12 लिख दिया। 64 और 81 को आप प्लस करोगे तो आप कैलकुलेटर में क्या करोगे, 64 प्लस 81, ये आंसर आ गया कितना 145। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 145, इसके ऊपर बन जाएगा रूट। अब 145 का डायरेक्ट रूट नहीं निकलता, एलसीएम लेके चेक करोगे कि एलसीएम से होता है या नहीं। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है आप डायरेक्ट भी से कैलकुलेटर से जो आंसर है वो लिख दो, जो मैंने बताया वो ज्यादा फंक्शन में होता है। सही है। 3 के टेबल में नंबर आता है 3 4 12, 2 कैरी किया, ओ सॉरी, हाँ 3 4 12। अब देखो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, इसका मतलब 3 के टेबल में नंबर नहीं आता। 5 के टेबल में नंबर आएगा, सब मिटाया, फिर 5 के टेबल में किया, 5 2 10, 4 कैरी किया, 5 9 45, 29 के टेबल में ही आता है, 29 बनता। किसी भी नंबर का पैर नहीं बना, इसका मतलब मेरा आंसर यही आ गया, फर्दर सॉल्व नहीं होगा एब्सोल्यूट के अंदर। सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट था। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। सही है। 8वें पार्ट पे देखो तो आपके पास सॉल्यूशन हो रहा है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या दिया है 3 प्लस आयोटा, ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 आयोटा, फिर आगे 1 को आयोटा से करोगे 1 आयोटा तो 1 आयोटा, तो 1 एक नहीं आयोटा लिखोगे। सही है। फिर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे आपके पास है 3 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा आपका 1। उसके बाद आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा हमारे पास कहाँ तक थे हम, अच्छा थोड़ा सा पॉज हो गया था। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास देखो 1 आ गया, 1 लिख दिया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर है तो -1, तो ये हो जाएगा -2। नीचे हमारे पास दोनों वैल्यू अलग अलग है, दोनों लिख देंगे। सही। ऊपर देखो ये सॉल्व हो रहा है तो ये आ रहा है -1 फिर प्लस 3 आयोटा, नीचे आपके पास 3 प्लस आयोटा। और जब भी नीचे आयोटा होता है डिवाइड में, आपको पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो आपने ऊपर की वैल्यू लिखी, आपके बाद ये 3 प्लस आयोटा। अब आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस आयोटा, आपका इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 माइनस आयोटा से डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 3 जा -3, फिर -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, आयोटा 1 जा आयोटा हो गया, फिर अब 3 3 जा 9 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आगे आ जाते हैं, इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया -3, इन दोनों को सॉल्व किया 10 आयोटा हो गया, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर है तो -3 आयोटा स्क्वायर। सही है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस इससे सॉल्व होगा तो +3 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। सही है। चाहो तो यहाँ पर -1 होता है, आपको पता है -1 आ रहा है, तो सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। सही है। 3 से 3 कट गया, ऊपर आपका बच गया 10 आयोटा, नीचे बच गया 10, 10 से 10 भी कट गया, सिर्फ आयोटा बचा। अब ये आपका z बना, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो अब क्या हो जाएगा, आयोटा की वैल्यू की साइन चेंज होती है माइनस आयोटा, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू आयोटा से नंबर ना होने की वजह 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 आ गया, 1 का रूट क्या होता है 1, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या आ गई इस बार
1 आ गई। सही है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 था। देखो पार्ट नंबर 6 के मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए, जितने भी पार्ट थे वो मैंने सारे सॉल्व कराए आपको। सही है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर, पार्ट तो खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें आपको सवाल में बोल रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। देखो पीछे इस तरह के सवाल हमने सॉल्व करना समझे थे, अब हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। इसका भी मैं डिस्क्राइब आपको करता गया कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। पहले पार्ट को देखो तो ये दिया 2 आयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 5 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों से, 2 3 जा 6 आयोटा। 2 को 5 से करूंगा, 2 5 जा 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये हो गया +10। बस ये आंसर, ये आंसर तो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इसका मतलब है आपके पास वो वैल्यू जो बगैर आयोटा के दिए वो आपके रियल पार्ट में होगी, जो आयोटा के साथ दिए वो इमेजिनरी पार्ट होगी। तो ये हो गया 6। जैसे आप ए की वैल्यू की बात करते थे पीछे और बी की वैल्यू, तो ये रियल और इमेजिनरी होता है। इस वाले सवाल को आपने पहले सिंप्लीफाइड करना है, ये पीछे के क्वेश्चन से सिमिलर है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट से, उसमें 2 था, इसमें 5 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पार्ट नहीं, पहले के लाइन में एक पार्ट था √2 प्लस आयोटा √2 माइनस। सही है, तो सेकंड पार्ट ये है। यहाँ पर देखो आप सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 है, ये प्लस में आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट क्योंकि माइनस दिया हुआ है। √5 प्लस आयोटा, ऊपर जो वैल्यू वही नीचे वैल्यू, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाऊंगा। √5 से जब √5 मल्टीप्लाई होता है तो 5 बचता है, फिर 5 को आयोटा से करेंगे तो √5 आयोटा, फिर आयोटा को फिर √5 से इस वाले से करेंगे तो √5 आयोटा, फिर आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर जो -1 हो जाता है। सही, नीचे फॉर्मूला लगेगा, तो √5 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 5 - 1 4 हो गया। ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही है। अब यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है कि ये लिखा हुआ है √5 आयोटा प्लस √5 आयोटा। अंडर रूट वाले नंबर में जो एडिशन होती है वो इधर रखे हुए नंबर होते हैं। सही, ये बात याद रखना, ये चीज इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 2√5 आयोटा। सही है, आगे 1 को सॉल्व करा दिया। यहाँ 5 का रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 बच गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो गया +1, तो ये हो गया 4 + 2 √5 आयोटा, नीचे आ गया आपका 6। साइड में कर रहा हूं मैं, एलसीएम ब्रेक करूंगा, 4/6, 2 √5 आयोटा अपॉन 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो √5 आयोटा अपॉन 3। ये मेरा आ गया क्या आंसर। इस आंसर में मैं इससे मेंशन करूंगा कि रियल पार्ट है 2/3, इमेजिनरी पार्ट मेरा है √5/3। इमेजिनरी पार्ट बताते वक्त आपने आयोटा को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आपके आंसर कहलाएंगे ये दोनों। सही है, तो ये वाले पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिए। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है। देखो z की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है कि x प्लस आयोटा y है, फिर बता रहे हैं कि रियल पार्ट जो है वो क्या है आपका 0 है, आगे बता रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू टू z की 2 है, और हमें इस z की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब z के अंदर x और y फाइंड करना है। सही, वो वैल्यू जो आयोटा के बगैर होती है वो रियल पार्ट होती है। आपको बता दिया कि रियल पार्ट 0 है, तो इसका मतलब हो गया आपको सवाल में बता दिया x 0 है। ये इमेजिनरी जो आपको नहीं पता, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला होता है a² प्लस b²। तो यहाँ जो x² x = 0 दे रहा है, इसका मतलब ये a की वैल्यू आपको दे रहा है और ये वैल्यू b की। तो देखो ये a की वैल्यू है और ये वाली आपकी b की वैल्यू है। सही है, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो a की जगह x², b की जगह y²। इसकी वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन में दी है, वो यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगी 2। अब ये 2 आ गया। अच्छा, एक बात याद रखना, जब एक तरफ से रूट को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर हो जाता है। सही है, 2 का स्क्वायर हो गया। आगे आ जाता हूँ, x की वैल्यू देखो क्वेश्चन में हमें बता दी थी कि रियल पार्ट 0, इसका मतलब x 0, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और ये y²। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, अगर दोनों तरफ के स्क्वायर की बात करूं तो कट गया, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। इसका मतलब आपको सवाल में z पूछा था, z = x प्लस आयोटा y आयोटा दिया हुआ है। आपके बताया x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू आपकी क्या है 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 2 आयोटा। ये आंसर।
सही है, छोटा सवाल था इसलिए डायरेक्ट जल्दी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, क्योंकि ओल्ड बुक में भी इस तरह का सवाल था। सही है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मैथ्स की जो उससे पिछली बुक थी ना, जो पहले बच्चे पढ़ते थे, उसमें भी ये वाला एक सवाल था, तो मेरे को याद पड़ता है, वैल्यू भी उसमें यही सेम थी। इसमें आपको ये एक्स वाई फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, देखो एक्स वाई आपने यहीं पे रख दिया, ये वैल्यू यहाँ पर आप ले आओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -4,7 डिवाइड में आ जाएगा 2,3। अब आपके पास यहाँ पर ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म, ये कॉमा में, अब आयोटा में ले जाओगे तो -4 + 7 आयोटा, नीचे आ जाओ तो ये होगा 2 + 3 आयोटा। याद आ रहा है कैसे सॉल्व होगा ये सवाल, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। देख लो कितनी दफा कॉन्जुगेट की सॉल्यूशन हो रही है आपके पास सवालों में। तो ये हो जाएगा क्या आपका, अच्छा यहाँ पर आपको शायद सवाल थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तस्वीर की वजह से, तो आप लोगों को सवाल में साइड में करके दिखा देता हूँ। सही है, सवाल को मैं साइड में ले लेता हूँ, आप लोग को आसानी हो जाएगी। सही है ना, ये वाले शायद आप लोगों को पूरा पार्ट में मुश्किल हुई होगी। सही है, ये देखो हमने किया, मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा था कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसके कॉन्जुगेट करूंगा इसको सॉल्व के लिए, तो -4 + 7 आयोटा, कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या आएगा, 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 - 3 आयोटा से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 2 से करूंगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 8, फिर 4 को 3 से करूंगा तो माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, 4 3 12 आयोटा हो गया, फिर +7 2 14 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस होना है यहाँ पर आपके पास क्या साइन आएगी, माइनस की आएगी। सही है, क्योंकि 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले से, प्लस माइनस माइनस कर दिया, 7 3 21, आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो आयोटा स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखना चाहो -1 लिखो, यहाँ डायरेक्ट प्लस लगाना चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। सही, नीचे फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, तो ये हो जाएगा -8, इन दोनों को आपने सॉल्व किया, ये हो गया प्लस का 26 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस, 21 1 था 21, नीचे आ जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, और ये -1 क्या करता है, साइन चेंज करता है इसकी, आप डायरेक्ट कर रहे हो तो। सही है, सॉल्व क्या हो रहा है, सेम वैल्यूज, तो 8 और 21 सॉल्व होगा, 21 में से जब 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 13 का साइन ग्रेटर नंबर, प्लस 26, नीचे आ रहा है हमारे पास क्या, 4 + 9 13, एलसीएम ब्रेक करे बगैर सॉल्व नहीं कर सकते, ये याद रखना, चाहे कट भी रहा हो तो ऐसे नहीं काट सकते आप, ऐसा नहीं कि 13 को इससे काट दो। सही है, 26 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, अब कट रहा है तो अब काटूंगा। सही है, अब दोनों कट रहे हैं, मैंने यहाँ 131 लिख दिया, इसको करेक्ट कर रहा हूँ, ये 13 से 13 कट गया, 13 1 13, 13 1 13, 13 1 13, 13 2 26, तो 1 + 2 आयोटा। सही है, तो ये आपके पास आंसर एक तरह से आया। इसमें आप इसको आंसर लिखने के बजाय आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा था ना, जज्बाती नहीं होते, तो यहाँ पर आपके पास चल रहा था x y, यहाँ पर जैसे आपने इसको फॉर्म में चेंज किया था तो इसको भी करोगे x + y आयोटा में। सही है, यही चलती जाएगी, x + y आयोटा, तो इसका मतलब बगैर आयोटा की वैल्यू आपके पास 1 है तो x की वैल्यू 1 होगा, या आयोटा की वैल्यू 2 है, इसका मतलब y की वैल्यू 2, ये आपका आंसर कंप्लीट ऐसे होगा। सही है, तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3, सेकेंड पार्ट पे, तो x + 3 आयोटा = 2y आयोटा। इसमें देखो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन है, डायरेक्ट कंपेयर है, यहाँ x की साथ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो बगैर आयोटा की, इसलिए x की वैल्यू 0, आयोटा की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ पर 2y है। देखो सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू के लिए 2 इधर आ जाएगा, 3/2 = y, तो ये सवाल खत्म, पैसा खत्म। वीडियो बाकी है, वीडियो देखनी है आपको, अभी बाकी एक क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज थोड़ी खत्म हुई है, 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, अभी हमने कौन सा सॉल्व किया, 9 सॉल्व किया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। सही है, अगला क्वेश्चन भी ज्यादा बड़ा नहीं है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपको फिगर बनानी है, इस तरह के सवाल नहीं आते फिर भी समझ लेते हैं। सही है, मैं इसमें तो करा दो, पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 1 दिया है 2, -3। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर समझूं तो आपको जो वैल्यू दी हुई है उसमें पहली वैल्यू आपकी x कोऑर्डिनेट की होती है, दूसरी कोऑर्डिनेट y की होती है। सही है, देखो इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ के लिए 2 लाइनें बनानी है, ये आपका x है, ये आपका -x है, ये आपका y है और ये आपका -y होगा। सही, इक्वल फासले से आप क्या करोगे, नंबरिंग दोगे, तो 1 2 3 4
5, जितने नंबर यहाँ दिए ना उतने नंबर तो आप ले लोगे, सही है। तो पहले यहाँ इक्वल फासले ले लिया मैंने, आप स्केल से ना बिल्कुल इक्वल फासला यहाँ पे ले लेना, सही है। ग्राफ पे बनाने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये आपके -x होंगे तो -1, -2, -3 और -4। ये y के प्लस होंगे 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर x के माइनस होंगे -1, -2, -3 और -4, सही है। अब वैल्यू दिए 3, -2। पहला नंबर x की लाइन में जाना है और दूसरा y की लाइन में। देखो x की लाइन ये रही, देखो ये x की प्लस की लाइन ये रही, देखो ये रहा 2 आपका। जो आपको पहले एक नंबर दिया था वो आपने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ये आपका आ गया, सही। उसके बाद आपको दिया -3, देखो -3 ये रहा। तो अब अगर ये देखो तो ये आपका 2 और -3, देखो ये 2 आ रहा है, ये -3 आ रहा है, ये इस जगह पे कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, इस तरह से एक्स एक्सिस से एक ट्राइंगल बना देना है स्केल की मदद से, और यहाँ पर आपने लिख देना है 2, -3। तो ये आपका प्लेन बन गया। सिर्फ हर सवाल में आपने यही करना है। अगला दिया हुआ 3, 4, तो मैं आपको ये वाला एक करा देता हूँ और एक ये वाला करा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए खुद कर लोगे। देखो इसमें -5, 7 दे रहा है, तो थोड़ा नंबर ज़्यादा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6। मेरे पास जगह थोड़ी कम हो रही थी इसलिए मैं ऊपर नीचे लिखे, आप कोशिश करो एक ही जगह लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है। माइनस वाले नंबर दिए नहीं इसलिए मैं मेहनत नहीं कर रहा। अब 7 दिया हुआ है, x में -5 दिया, वो ये रहा, सही है। y में 7 दिया, वो ये रहा। अगर दोनों को देखो तो देखो 7 इस जगह पे जा रहा है, -5 यूं जा रहा है। स्केल से आप दोनों को मैच करोगे तो जहां पर आपका जा रहा है यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला के एक ट्राइंगल ये आपका बन गया। तो ये आपका प्लेन आ गया -5, 7, सही। एक और समझा देता हूँ, आखिरी वाला पार्ट 5, 0 दिया हुआ है, 0 दिया ना इसीलिए समझा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर नंबर दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, जो नंबर रिक्वायर्ड है मैं वही बना रहा हूँ, सही है। और यहाँ पर होता है सबका 0 यहीं पर होता है। अब देखो x में -5 दिया, वो ये रहा, y में 0 दिया, इसका मतलब आपका इस बार प्लेन सीधा ही बन जाएगा। तो -5, 0, ये आपका आंसर है, सही है। तो इसमें ग्राफ ही बनाने थे इस तरह के, आप अपनी कॉपी पे बनाओगे, ग्राफ पेपर पे बनाने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है। आखिरी सवाल पे आते हैं इस एक्सरसाइज के, इख्तिताम पे हो ही गई, आखिरी एक्सरसाइज पे आ ही गया। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर, अगर मैं आ जाऊं, हमें क्या निकालने हैं, लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ ऑफ द वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला है वो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला ही है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फॉर्मूला था वही वैल्यू फॉर्मूला हमारे किसके लगता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर में लगता है। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी एक तरह से। तो फॉर्मूला बस लेंथ करके लिखोगे, लेंथ इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कहलाएगी, सही। a की वैल्यू -5 स्क्वायर, b की वैल्यू 2, L इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट आएगा, ये हो गया 29, सही। ये आपकी लेंथ आ गई एक में, सही। तो जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे पार्ट इसी तरह के हैं। सारे पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। 7/3 प्लस 8/3 आयोटा, लेंथ निकालेंगे इसमें भी। तो इसमें वैल्यू क्या दे रहा है आपको, वैल्यू दे रहा है 7/3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 8/3 पे स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम का रूल आपको पता होना चाहिए कि नीचे नंबर सेम तो नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम, 64, सही है। 9 का रूट आपका क्या निकलता है, 3, तो आप निकालते जाओगे, 9 का रूट लिखोगे डायरेक्ट 3, 64 और इन दोनों को 49 को प्लस करेंगे तो 60 प्लस 40 तो 100 होता है, 109, 109 प्लस 4 113, सही है। तो ये आपका आंसर, क्योंकि फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, सही है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2। तो आप एलसीएम अगर ब्रेक कर दो तो ये होगा अंडर रूट 2 इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा, आयोटा अपॉन 2। लेंथ निकालूंगा, a स्क्वायर मतलब 1/√2 पे स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 इस पे भी स्क्वायर, सॉरी आयोटा लिखने की कोई नीड
नहीं होती तो याद रखना कि लेंथ वगैरह पे एब्सोल्यूट वैल्यू पे आयोटा नहीं लगता, सही है। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कटेगा 2, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कटेगा 2। पहले एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम सेम तो नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम। ऊपर आ रहा है 1 + 1 2, नीचे भी 2, 2 से 2 कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 1, और 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 1, सही है। ये आपकी आ गई लेंथ की वैल्यू आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ब्रेक करें तो 1/2 √3 आयोटा अपॉन 2। देखो सिमिलर ही सवाल है, लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और √3/2 पे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रूट स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है, तो नीचे हो जाएगा 4, सही है। एलसीएम लेंगे, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम होता है, तो 1 + 3 4, तो 4 से 4 आपका कट गया, तो L = क्या बचा 1, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो ये आपका आंसर आ गया, सही है। तो जितने भी सवाल थे वो हमने सॉल्व कर लिए, छोटे सवाल जैसे मैं जल्दी सॉल्व। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप वीडियो को स्लो करके या पॉज करके देख सकते हो, सही। तो यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज नंबर जो थी, कौन सी थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई। तो टोटल 3 से 4 पार्ट लग गए इसको कंप्लीट करने में, सही है। तो इतनी वीडियोस बनी क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक साथ आपको समझ नहीं आएगा, तो पार्ट में मैंने आपको समझाया कि आप लोग को भी आसान हो जाए और आप लोग आसानी से समझ। अभी भी मुश्किल लगे तो इस वीडियो को आप 2 हिस्सों में देखना, एक साथ नहीं देखोगे, सही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और अब अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, सही है।